यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया और बदमाशों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, उन्नाव, आगरा और झांसी में पुलिस ने कई बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा। कई बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया, मगर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। लखनऊ में नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में भी मासूम के रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागपत में 2 शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं गाजियाबाद में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव पुलिस ने भी देर रात चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा। आगरा पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की, तो झांसी पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। सात अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाई आपने। इधर बलिया से खबर, जहां पर कोतवाली पुलिस ने 1 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर किए हैं। पकड़ में आए दोनों बदमाश अलग अलग वारदात में शामिल थे। पहला एनकाउंटर रात 12:55 पर हुआ। बदमाश रवि प्रकाश पांडे को यहां गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा एनकाउंटर हुआ रात 2:05 पर। मुकेश कुमार सिंह के बाएं पैर में गोली लगी। एक बदमाश के पास से अवैध पिस्टल बरामद किया गया, जबकि दूसरे के पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया। दो व्यक्ति आ रहे थे मोटरसाइकिल से, पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया, तो वो रुककर तेजी से अपनी गाड़ी को भगाने लगे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा अपनी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। इधर कानपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा। लोडर ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में भाई और बहन की मौत हो गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आवास विकास पुराना कैसा के पास हादसा हुआ। हादसे का शिकार दोनों भाई बहन एग्जाम देने जा रहे थे। नोएडा से बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट कर युवती से 14 लाख रुपए की ठगी हुई। मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देकर ठगी की गई। शातिरों ने टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी से ठगी की है। लगभग 5 घंटे तक युवती को डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर क्राइम थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, ये कब की घटना है और 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट एक ऐसे शख्स को रखा गया, ऐसी युवती को रखा गया जो खुद टेलीकॉम कंपनी की कर्मचारी है, और उसे मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी दी गई। ये मामला क्या है? देखिए जाहिर तौर पे आपको बता दें कि पूर्व में भी देखा गया है कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे और ऐसे में एडवाइजरी और जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लेकिन ताजा मामला जो है वो नोएडा के सेक्टर 50 का है, जहां पर, और आपको यह भी बता दें कि ये घटना 3 जनवरी की है। सुबह 9 बजे इंटरनेशनल नंबर से ये कॉल आया था, और जिसके बाद महिला को 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। और इस दौरान कथित सीबीआई के ऑफिसर्स, टेलीकॉम विभाग और कथित मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बात की और 14 लाख रुपए की चपत लगाई, यानी ठगी की, और यह आश्वासन दिया कि पैसा जो है वो जांच के बाद वापस लौटा दिया जाएगा। और इस पूरे प्रकरण में जब मां ने देखा कि बेटी ज्यादा परेशान है, इस दौरान बात की और उसके बाद साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल 14 लाख रुपए का जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कराए गए थे। लगातार और दबाव बना रहे थे कि अपने अकाउंट से या हिमांशु, कहीं से लोन लेकर। जी, आपने बताया 3 जनवरी का मामला है, तो या 3 कब का मामला है? अब जाकर ये सामने कैसे आया? देखिए आपको बता दें कि दरअसल में इस तरीके के मामले देखे कि पीड़ित जो है वो डरा धमका रहता है, लिहाजा इस तरीके के मामले काफी देर से थानों में पहुंचते हैं। पूर्व में भी देखा गया, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, और सोमवार को ये शिकायत दी गई थी। कल मुकदमा दर्ज हुआ, यानी मंगलवार को ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और अब ठगों की पहचान की जा रही है। पूरा प्रकरण 3 जनवरी का है। 3 जनवरी सुबह 9 बजे से इंटरनेशनल कॉल आया था, जिस दौरान सेक्टर 50 की निवासी निधि को
जो है साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 3 जनवरी को ठगी हुई, 27 मई को पीड़िता ने यह केस दर्ज करवाया है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन में कल रात लावारिस सूटकेस मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को खाली कराने पहुंची। जांच शुरू की गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे। मौके पर पहुंची बीडीएस यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने सूटकेस को कब्जे में लिया और संदिग्ध सामान होने की आशंका थी। हालांकि इसमें कुछ कपड़े मिले हैं, प्लेट और खाने की प्लेट्स मिली हैं। नोएडा सिटी सेंटर का मामला है, जहां पर एक बैग मिला था, सूटकेस, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जांच पड़ताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस उस शख्स की पहचान में जुटी है जिसका सूटकेस यहां छूट गया था। इधर कानपुर में सोसाइटी के सेक्रेटरी की नाक चबाने के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी क्षितिज मिश्रा को बिठूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं क्षितिज मिश्रा, जिन पर पार्किंग विवाद के दौरान रतन फ्लैट अपार्टमेंट सोसाइटी के सचिव रिटायर्ड इंजीनियर आर.के. यादव की नाक चबाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को छाती में दर्द की शिकायत के बाद पुरसला अस्पताल भेजा। कानपुर की एक सोसाइटी से आई ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, जहां मामूली विवाद में एक शख्स जानवर जैसा व्यवहार करने लगा। ये तस्वीर कानपुर के रतन प्लेनेट हाईराइज सोसाइटी की है। सीसीटीवी में 3 लोग दिख रहे हैं, जिसमें एक का नाम है क्षितिज मिश्रा, जो सोसाइटी के सचिव से झगड़ता दिख रहा है। हालांकि बीच बचाव के लिए एक आदमी भी है, जो दोनों को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच क्षितिज मिश्रा सोसाइटी के सचिव को कसकर दबोच लेता है और अपनी दांतों से उसका नाक काट डालता है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के रतन प्लेनेट हाईराइज सोसाइटी में कार पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप है कि उसने सोसाइटी के सचिव को पहले थप्पड़ों से पीटा और फिर जानवरों जैसी हरकत करते हुए दांतों से नाक काट डाली, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। थाना बिठूर अंतर्गत रतन प्लेनेट स्क्वायर में एक पार्किंग को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें उनमें मारपीट हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का जो है, दूसरे व्यक्ति का जो है मतलब नाक काट लिया और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और घायल का इलाज कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पीड़ित सचिव की हालत स्थिर है। अब दिल्ली में उनका ऑपरेशन कराने की तैयारी है। एक मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि कार पार्किंग के विवाद में पहले घूंसालात, फिर हाथापाई और मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति की नाक काट खा ली, जिसके बाद खून खच्चर हालत में उसे छोड़कर वो फरार हो। प्रयागराज के बॉयज हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल डेविड ल्यूक पर जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप लगे हैं। डेविड के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। बिशप मॉरिस एडगर डान ने उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि उन्होंने जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की। आरोपों के मुताबिक डेविड ल्यूक ने कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए का जो मार्कशीट दिया है वो फर्जी है। साथ ही उनकी बीएड डिग्री पर भी सवाल है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में डेविड ल्यूक का बड़ा बेटा और उनके दोस्त शामिल हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल बनने के लिए उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी गलत जानकारी दी। जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, इस मामले में क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएचएस वो स्कूल है शहर का सबसे प्रतिष्ठित, जहां पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी शिक्षा ग्रहण की थी और उसी के प्रिंसिपल
डेविड लूक पर आरोप है कि उनकी जो एमए की डिग्री है वो फर्जी है, उसके बारे में आरोप लगाया गया है। दूसरा आरोप है कि उन्होंने जो अपने बीएड का सर्टिफिकेट दिखाया है वो उस दौरान का है, संस्थागत रूप में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है बीएड की, जैसा कि उन्होंने दिखाया है। और वो जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी डिग्री सही नहीं है, और क्योंकि उस दौरान वो प्राचार्य रहे और प्राचार्य रहते हुए उन्होंने प्रतिदिन अटेंडेंस लगाई है, इसके साथ साथ उसका उन्होंने पैसा भी लिया है। और ये जो एफआईआर है वो मॉरिस एडगर दान ने दर्ज कराई है। मॉरिस एडगर दान डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं, उनकी ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने समस्त दस्तावेज दिए हैं और उसको सेल्फ अटेस्ट भी किया है वो उनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। 2007 में अंग्रेजी विषय से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की करने की बात कही है। तो इस तरह से उनकी डिग्रियों पर सवाल उठाए गए हैं और ये पहले से मामला चल रहा था। इस मामले में एक बार पहले भी जांच हो चुकी है और उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई गई है विश्वविद्यालय से। अब जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है, तो निश्चित तौर पर अब इस मामले की जब विवेचना होगी तो डेविड लूक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की है और जिस दौरान वो नौकरी कर रहे थे उस दौरान उन्होंने बीएड करने की बात कही है। तो ये दो अलग अलग मामले हैं, दोनों गंभीर मामले हैं। और वाकई सर्वेश, और ऐसे में अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकलता है। विश्वविद्यालय की ओर से जांच करवाई गई, उसमें जाहिर सी बात है कुछ तो गलत निकला है, तभी एफआईआर हुई है, ये बात आगे बढ़ी है। अब पुलिस किस तरह से इस मामले को आगे ले जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। धन्यवाद आपका इस वक्त जानकारी देने के लिए सर्वेश। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल देर रात राजधानी लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान के पोस्टर पर काली पोत दी। इसके अलावा एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पोस्टर्स फाड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर पर आपत्ति जताई और जिशान खान को ऐसी हरकत से बाज आने को कहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर लगातार मेन चौराहों पर लगाकर टिप्पणी की जा रही है, उससे हम लोग पूरी तरीके से आहत हैं। और आज हम सभी लोग मिलकर जो पोस्टर लगाए उनके पोस्टर पे कालिक पोतने का काम किया हूं। और यह भी चेतावनी देना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा कि अगर ये लोग नहीं माने तो सामने से कालिक पोतने का काम करूंगा। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस पोस्टर की जो जिशान खान ने लगवाई थी। दूसरी तस्वीर में एसपी के नेता जिशान खान की फोटो पर कालिक पोतते नजर आ रहे हैं। तो उनके डीएनए में जरूर खोट है। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच डीएनए शब्द को लेकर जो विवाद चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो एक विवाद देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर जिशान खान की ओर से एक पोस्टर लगवाया गया था, जिसमें आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एक बड़ी सी तस्वीर देख रहे हैं। जिशान खान की भी एक छोटी सी तस्वीर है, जिन्होंने ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन करते हुए ये पोस्टर लगाया। और अब समाजवादी पार्टी के लोहिया वे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिशान की तस्वीर पर कालिक पोत दी और धमकाते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी का जायजा लेंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी कानपुर पहुंचेंगे। सीएसए ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करना है, जहां पर कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आवश्यक निर्देश देंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की जनसभा के लिए सीएसए मैदान में पंडाल लगभग तैयार हो चुका है। 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 27,000 वो लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सीएसए के आसपास पार्किंग, पीने के पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त किए जाने पर काम हो रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री को कानपुर आना था, लेकिन तब वो नहीं आ पाए थे। और अब पीएम का कानपुर दौरा प्रस्तावित है 30 मई को। यूपी एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में 9 नए एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार है। इस वक्त 6 एक्सप्रेसवे पर आवाजाही हो रही है
और 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। बताया जा रहा है कि नए एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले हैं। इस प्रस्ताव से यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। इस पर वाहन तेज रफ्तार में दूरी तय करने लगे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। यूपी में 6 और एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1000 से ज्यादा किलोमीटर की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर। अब प्रस्तावित 9 एक्सप्रेसवे में 7 का निर्माण यूपिटा के जरिए कराए जाने की तैयारी है। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर, झांसी, विंध्य, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर शामली। इन 9 एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी की तस्वीर को बदलने वाले होंगे और इस तरह यूपी में एक्सप्रेसवे की संख्या 12 से बढ़कर 21 हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।